हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ दुनिया का, इस वर्ल्ड का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता पेस्टिसाइड, जिसको हम नीम कहते हैं। जो एक मैं कहूँगा प्रकृति का गिफ्ट है और ऑल कैन ट्रीट, सब चीजों को ट्रीट कर सकते हैं, जिसे जिसको कहते हैं वंडर ट्री भी कहते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का। मैं फूलचंद वर्मा ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और शुरू करते हैं हम नीम, जो कि एक हमें प्रकृति का, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा गिफ्ट है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ में। नीम, जिसको अजेक्टिरेक्टा इंडिका भी कहते हैं, और सबसे अच्छी बात की ये हमारे भारत जो है देश है, वहां की इसकी उत्पत्ति है, वहां का ये मूल निवासी है। इसको संस्कृत में अरिस्ता भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कंप्लीट। और कंप्लीट प्लस अविनाशी, यानी जो कभी नाश नहीं हो सकता, वो अविनाशी, अजर अगर अविनाशी की तरह। तो संस्कृत में इसको निम्ब शब्द से ये नीम शब्द बना है, हिंदी का जो नीम शब्द है। और जो पूर्ण इसका अर्थ है, मैं कहूंगा कि वास्तव में अभी आप आगे देखेंगे ना, जब इसके गुण, इतने सारे गुण, तो आपको लगेगा कि ये वास्तव में कंप्लीट, अपने आप में एक पूर्ण है। और अच्छा स्वास्थ्य देना, मैं कहूंगा हमारे लिए और पौधों दोनों के लिए नीम हमें एक अच्छा स्वास्थ्य देता है। तो चलिए इसके बारे में और हम जानते हैं। नीम के जो बीज होते हैं, उसके अंदर लगभग 40 से 45% तक तेल होता है। बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत कीमती है। ये स्टेबल होता है इसका तेल, और जल्दी से खराब नहीं होता, जल्दी से सूखता नहीं है। इसलिए इसका उपयोग साबुन में, लुब्रिकेंट जिसको स्नेह कहते हैं, ग्रीस बनाने में भी उपयोग करते हैं। नीम का अर्क जल्दी से खराब नहीं होता, जिसके बारे में आज मेरा पूरा वीडियो है। नीम अर्क कैसे बनाएंगे हम। नीम अर्क अम्लीय भी नहीं है, क्षारीय भी नहीं है, संतुलित इसका पीएच रहता है। तो ये हमारी त्वचा को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। और एनएसके को क्रीम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके अंदर ऐसा क्या होता है ये हम जानते हैं। नीम के अंदर एक अजेडिरेक्टिन नाम का, जैसा इसका नाम भी है, अजेडिरेक्टिन नाम का एक तत्व होता है। और ये 0.2% से लेके 4% तक ये पाया जाता है। अजेडिरेक्टिन ये क्या है, ये एक ग्रुप है जिसको लिमोनोइड ग्रुप कहते हैं, उस ग्रुप का ये सदस्य है अजेडिरेक्टिन। और ये जितने भी, मैं कहूंगा, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, उनके जो संक्रमण को, उनके साथ में लड़ने में हमारी मदद करता है। ये हमारे लिए बहुत सेफ है। इसका जो उपयोग जैसे चूहों पे LD50 जैसे कीटनाशियों का होता है, काफी बड़ा है। आप देखेंगे 3540 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है, यानी हमारे लिए, स्तनधारियों के लिए बहुत सुरक्षित है। अब अजेडिरेक्टिन की मात्रा इसके अलग अलग भागों में कितनी है, लगभग ये मैंने देखा, इसमें जाना है। आप देखेंगे कि नीम के बीज में सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए जो नीम का सीड है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पत्तियों में भी होती है लेकिन बहुत कम होती है, इसकी छाल में भी होती है, बहुत कम होती है, जड़ों में भी कुछ अच्छी मात्रा होती है, और इसके अलावा तने के अंदर भी कुछ मात्रा में होता है। बाजार के अंदर जो आप लेके आते हैं नीम बेस्ड जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो खरीदते हैं, उसके अंदर अजेटिरेक्टिन जो लिखा हुआ आता है, जैसे आप देखते होंगे, 1500 ppm से लेके 10,000 ppm तक का आता है। नीम एक सार्वगुण संपन्न पेस्टिसाइड, जैसे कहते हैं ना, सार्वगुण संपन्न है जी ये हमारा जो इंसान है। वैसे ही मैं कहूंगा कि इतने सारे गुण हैं इसके अंदर। 200 से ज्यादा कीड़ों के ऊपर, जो दुश्मन कीट हमारे हैं, लाभदायक नहीं, दुश्मन कीट, उनको ये प्रभावित करता है, उनके जीवन को, उनको खत्म करता है, उनको भगाता है। मिलीबाग, बीट आर्मी, मैंने बहुत सारी लिस्ट लिखी है। विशेष रूप से मैं कहूंगा कि निमेटोड, जो हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या बना हुआ है, विशेष रूप से सब्जियों के अंदर, उसके अंदर ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। और बाकी मैंने यहाँ पे आपको नीचे देखे फोटो दिखे हुए हैं, ये सारे फोटो मेरे खुद के लिए हुए हैं। माइट्स के ऊपर भी ये प्रभावी है, सबसे बड़ी बात है माइट्स के ऊपर। तो ये इस तरह से मैं कहूंगा कि ये सर्वगुण संपन्न है। और पेस्टिसाइड मैंने इसको नाम दिया है पेस्टिसाइड, इसलिए कि ये माइटिसाइड का भी काम करता है, निमेटिसाइड का भी काम करता है, रोडेंटिसाइड का भी काम करता है, इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, फंजीसाइड का भी काम करता है, यानी ऑल इन वन। इसीलिए इसको पेस्टिसाइड मैंने नाम दिया है, कि पेस्टिसाइड जो सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। और मैं ये कहूंगा कि ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जिससे आपकी सारी चीजें खत्म होती है। अब
इसके क्या गुण हैं वो हम और जानते हैं कि जैसे मैंने कहा केंचुए लाभकारी कीट, उनके लिए ये हानिकारक नहीं है, घरों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो फैटी एसिड एंटी हेल्थ, अगर मैं ह्यूमन हेल्थ की बात करूं तो एंटी डायबिटिक है, ये जो सबसे बड़ा इसका गुण है। हालांकि ये चैप्टर अलग है, इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमारी ह्यूमन बींग के लिए भी ये जो नीम है ये बड़ा अच्छा है। अब पौधों के अंदर ये हमको कीड़े बीमारियों से कैसे बचाता है, ये एक एंटीफिडेंट के रूप में काम करता है। एंटीफिडेंट मतलब इसका जब हम स्प्रे कर देते हैं तो हमारी जो कीड़े मकोड़े हैं, जो दुश्मन कीट है, वो पत्तियों को खा नहीं पाते। उनके पेट में ऐसा उनको लगता है कि जैसे उनको उल्टी आने वाली होती है, जिसको एंटी पैरालिस्टिक बोलते हैं, एंटी पैरालिस्टिक। तो ऐसा उनको लगता है, उनकी आहार नाल में उनको जैसे उल्टी आएगी, तो वो खाना बंद कर देते हैं। इसके अलावा जब उनको खाने की इच्छा होती है, भूख लगी होती है, फिर भी वो उन पत्तों को खा नहीं पाते हैं। उनकी जो निगलने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और जो मादा जो कीट है जो अंडे देती है, उनकी अंडे देने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। एक जगह पे जैसे अभी हम आगे वीडियो में दिखाएंगे, अलग अलग जो जैसे जो लेपिडोप्टेरा जो सुंडी होती है, कैटरपिलर होते हैं, उनकी मादाएं जो अंडा देती है ना 400-500 एक साथ देती है, लेकिन अगर इसका स्प्रे किया हुआ है तो उसको अंडा देने में भी परेशानी होती है। इसका जो तेल या इसका जो अर्क मैं आगे आपको बताऊंगा जो हम निकालेंगे, वो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलर का काम करता है। यानी जो जैसे लेपिडोप्टेरा के जो कीट होते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं, वो अपनी केंचुली बदलते हैं, जैसे सांप केंचुली बदलता है, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फिर जाके वो अडल्ट बनते हैं। तो वो जो केंचुली बदलते हैं वो नहीं बदल पाते हैं इसके कारण। और ये हार्मोन को भी उनके चेंज कर देता है, ग्रोथ हार्मोन के रूप में ये काम करता है। तो वो आगे से आगे उनके जो बच्चे हैं वो विकसित नहीं हो पाते। मादा कीटों में बांझपन पैदा कर देता है, तो उसके जो आगे बच्चे आते हैं ना, वो लूले लंगड़े ऐसे पैदा होते हैं, वो आगे हमारे को नुकसान नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी चीज, जो हम इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं और उसके कारण जो कीटों में रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो रही है, ये उस प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करने में, कम करने में हमारी मदद करता है। नीम का जो NSK जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, नीम का तेल जो है, ये पाउडर मिल्ड्यू एक जो बीमारी आती है, ये फंजीसाइड भी है, जैसे मैंने कहा, उसको भी रोकने में ये काम करता है। इसकी इसकी जो केक, यानी जो NSK बनाने के बाद जो बचेगा इस तरह का, जैसे फोटो में दिखाया हुआ है, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा खाद है। इसका जो शेष है उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं। कौन कौन से पोषक तत्व हैं आप देखिए, नाइट्रोजन 2 से 5%, फास्फोरस आधे से 1%, पोटास 1 से 2%, कैल्शियम इसमें आधे से लेकर 3% तक, और बाकी मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर। तो मैं कहूंगा कि ये एक संपूर्ण हमारे लिए फर्टिलाइजर भी है, और वो भी पूरा प्राकृतिक फर्टिलाइजर है। तो आप देखिए कि नीम के कितने सारे जो गुण हैं वो हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। इसी तरह से ये सॉइल कंडीशनर का भी काम करता है। सॉइल कंडीशनर सेम जैसे हेयर कंडीशनर आते हैं, यानी हमारी मिट्टी को अच्छा करने के काम में आता है। मिट्टी के जो गुणों को बढ़ाता है, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है, जिससे पौधा पोषक तत्व अच्छे से ले पाता है। आजकल आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने इसमें फोटो भी लगाया है, जो नीम कोटेड यूरिया जो आती है, नीम लेपित यूरिया जिसको कहते हैं, उसके रूप में भी ये बहुत अच्छा नीम का उपयोग होता है। और मैं कहूंगा कि अगर आप नीम लेपित यूरिया आपके पास नहीं है, सिंपल वाली यूरिया आपने ली है, तो आप उस यूरिया के अंदर इसका जो 10%, यानी 100 किलो यूरिया के पीछे 10 किलो जो नीम का पाउडर है, निमोली का अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, उसको बना के और आप इसमें मिक्स करके उस अगर यूरिया का आप छिड़काव करते हैं, तो पेस्ट डिजीज को रोकने के साथ में उसका जो नाइट्रोजन है वो पौधे को धीरे धीरे मिलेगा। क्योंकि यूरिया में लीचिंग लॉस बहुत ज्यादा होता है जब हम इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि 100 किलो यूरिया में से 30 किलो यूरिया ही पौधे को मिल पाती। तो अगर हम मार्केट में इसीलिए नीम लेपित यूरिया ही है, और अगर हम भी नीम लेपित यूरिया नहीं मिल रही है यूरिया, तो वहां पे आप इसका जो है NSK का जो पाउडर है, इसको उसके अंदर मिक्स करके उसका आप जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे घरेलू उपयोग बहुत सारे हैं, जैसे हम जो घर के अंदर भंडारण अनाज का करते हैं, उसके अंदर आप इसको काम में ले सकते हैं, अनाज भंडारण में। और ये फ्यूमिगेंट का भी बहुत बड़ा काम करता है।
फॉरेन कंट्रीज में जैसे स्प्रे आते हैं ना, हिट है कॉकरोच को मारने वाले, इस तरह से नीम के विदेशों के अंदर स्प्रे मिलते हैं और पूरे प्रकृति के हैं, आप देखिए। जबकि हम जो यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक है। आप कभी उस स्प्रे के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा ना, आपको देखना थ्रिन लिखा हुआ मिलेगा लास्ट में, किसी में बीटा सिक्लोथ्रिन होता है, किसी में अल्फा मेथ्रिन होता है, और वो हमारी ह्यूमन बॉडीज के लिए बहुत ज्यादा विषैले होते हैं। जबकि जैसे मैंने कहा, इसका जो फ्यूमिगेंट है वो बहुत ही प्राकृतिक है, हमारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। और ये भी जो भंडारण में जो कीड़े लगते हैं हमारे, उनके अंदर भी उतना ही प्रभावी है जितना हमारी फसलों के अंदर जो कीड़े लगते हैं उनके अंदर प्रभावी है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सर्वगुण संपन्न पेड़ है, हमारी खेती आम जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और दुनिया भर के अंदर इसको लोग बड़े तरीके से, अलग अलग तरीकों से इसको कीटनाशक के साथ अकेले को इसको प्रयोग कर रहे हैं। अब सबसे सस्ता, जैसे मैंने कहा दुनिया में सबसे सस्ता है ये, एक कैलकुलेशन निकालिए छोटी सी, 5 किलो निमोली से 100 लीटर पानी तैयार होता है। और अगर 20 रुपए, जो मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम रेट लिया है, 20 रुपए किलो भी अगर हम निमोली लेते हैं, 5 किलो के 100 रुपए हुए, उससे हमको 100 लीटर पानी तैयार होगा, और वो 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी 1 एकड़ का जो हमारा स्प्रे का खर्चा आया, 100 रुपए आया। अब पूरी फसल में अगर आप 20 स्प्रे भी करते हो, जो मैं कहता हूं कि आप 8-10 दिन पे इसके स्प्रे करते रहेंगे, 20 स्प्रे भी आप करते हैं, कितना खर्चा हुआ? 2000 रुपए मात्र। और उसके साथ में हमको 100 किलो जो उसका वेस्ट बनेगा, जिसको हम नीम केक या नीम वेस्ट या नीम की खाद कह सकते हैं, वो इतनी गुणकारी है कि जो आप बाजार से नीम केक लेते हो उसमें उससे 3 गुना जो उसके क्वालिटी और गुण ज्यादा है। तो इतना अच्छा आप देखिए कि मैं कहूंगा कि आपको ये फ्री में एक तरह से मिल रहा है, सब कुछ चीजें हमको मिल रही है। इतना सस्ता पेस्टिसाइड और इतने जिसमें गुण हो और ऑर्गेनिक हो, मेरे हिसाब से शायद ही कोई हो। अब हम बेस्ट क्वालिटी का एनएसके जो आर्क जो हम कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर पूरा मैं आपको अभी आगे पूरा वीडियो मैंने खुद ने तैयार किया है। मैं खुद एक एक निमोली अभी चुन के लाया, क्योंकि निमोली का सीजन चल रहा है। तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद में निमोली इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए और उसका एनएसके अर्क बनाइए और अपनी फसलों पे स्प्रे कीजिए। अब मैं आपको अगला वीडियो दिखा रहा हूं। तो शुरू करते हैं बढ़िया क्वालिटी का नीम अर्क, निमोली अर्क, या जिसको हम एनएसके भी कहते हैं, उसको बनाने की पूरी विधि। अभी सीजन चल रहा है, हम निमोली इकट्ठी करके उनको छाया में सुखा सकते हैं। आप निमोली खरीद भी सकते हैं। बिना छिलके वाली सूखी ताज़ा निमोली 2 किलो ही पर्याप्त होती है, जबकि छिलके सहित अगर बढ़िया निमोली है तो 3 किलो, और थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब है, उसमें कुछ डंठल छिलके मिले हुए हैं, तो हमको 5 किलो निमोली से 100 लीटर मिश्रण तैयार कर सकते हैं। सूखी हुई निमोली को हम अच्छे से कूट लेंगे। आप ज़्यादा मात्रा में अगर तैयार कर रहे हैं तो आप आटा चक्की की सहायता से भी इसको पीस सकते हैं। इसका मोटा दलिया जैसा बनाना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, नहीं तो इसका तेल निकल जाएगा। मोटा मोटा रखना है इसको। और कूटने के बाद आप देखिए कितना बढ़िया निमोली का जो चूर्ण है वो तैयार हो गया है। अब हम इस चूर्ण को 10 लीटर पानी में रात भर के लिए या 12 घंटे के लिए इसको भिगो के छोड़ देंगे। इसको अच्छी तरह से हम हिलाएंगे ताकि ये मिश्रण अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। तो हमारे 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। आप देखिए बढ़िया मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम इसे बारीक सूती कपड़े से डबल करके सूती कपड़े को और उसकी सहायता से हम इसको छान लेते हैं। और छानने के बाद आप इसमें और पानी भी मिला सकते हैं, क्योंकि अगर इसका पूरी तरह से अर्क नहीं निकलेगा तो आप इसमें थोड़ा और पानी मिला लें। ज़रूरी नहीं है हमारा 10 लीटर पानी ही हो, आप 15-20 लीटर 25 लीटर भी कर सकते हैं। टोटल पानी का वॉल्यूम हमको अल्टीमेटली 100 लीटर करना है। छिलका रहित की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, जबकि छिलके वाली की हल्की सी उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी ये बढ़िया है। हमारा अर्क ये तैयार हो गया है। ये जो बचा हुआ मिश्रण है, मैं कहूँगा कि ये बहुत बढ़िया नीम खाद है, नीम केक है। और बाजार से जो हमको खाद मिलती है, महंगी खाद मिलती है, उससे भी ये 3 गुना ज़्यादा बढ़िया है। इसको मिट्टी में डालेंगे तो जितने भी मिट्टी जनित कीट है, विशेष रूप से जो निमेटोड है, वो पूरा का पूरा उससे ख़त्म हो जाता है।
तो इसको भी आप छाया में अच्छे से सुखा के बोरी में भर के रख लेंगे और फिर जब भी हम फसल लगाएं उससे पहले खेत तैयारी के समय इसको खेत में डाल सकते हैं। हम इसके अंदर 5 शैम्पू के पाउच या फिर कोई स्प्रेडर स्टिकर 35 से 40 ml या आप 100 ml इसमें तरल साबुन भी मिला सकते हैं, ताकि जो हमारा नीम अर्क है वो पत्ते के ऊपर अच्छे से फैल जाए। अब हम इसका पूरा 100 लीटर पानी इसका तैयार कर लेंगे और हमारा नीम अर्क तैयार हो गया है, NSK तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी इंसेक्टिसाइड, माइटिसाइड, फंजीसाइड, फर्टिलाइज़र, एमिनो एसिड किसी के साथ भी मिला के इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका अकेले भी स्प्रे करें, मैं तो कहूँगा अकेले स्प्रे करें, बहुत ही बढ़िया है और ये हर कीट की हर अवस्था को कंट्रोल करने में सहायक है। जब पीक अवस्था में आपका कीड़ा ज़्यादा होता है, आपको लगता है कि कीड़े बीमारी इस समय पे ज़्यादा आ रहे हैं, उस समय पे अगर आप इसका 7 से 10 दिन में स्प्रे करते हैं तो ये सभी तरह के कीटों को आपके खेत में घुसने ही नहीं देगा। नीम अर्क हमेशा मैं कहूँगा कि आप ताज़ा बनाएं और ताज़ा इस्तेमाल करें। ज़्यादा पुरानी निमोली नीम अर्क के लिए काम में नहीं लेनी है, उनका ज़्यादा इतना प्रभावी नीम अर्क नहीं बनता है। और स्प्रे हमेशा ठंडे मौसम में करें, दोपहर के बाद करें, अगर मौसम गर्म है तो और भी बढ़िया है। तो ये आज का पूरा अपना वीडियो था। आप बढ़िया से अब NSK ही बनाएं। आपको पूरी इसका रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, बनाएं और आप अपनी फसल, जो भी फसल आपकी है, सब्जियां, बाग बगीचे, अन्य फसलें, फल फूल, उनके अंदर आप इसका इस्तेमाल करें और रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।